मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, ये जो हमारे सामने प्रतिमा है, इस प्रतिमा का अपना एक इतिहास है और ये लोनी के अंदर है। मैं आपकी बात कराता हूँ, ये प्रधान जी हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम सर, आप ये अपने परिचय को देंगे गांव के साथ। जी, मेरा नाम दर्शन प्रधान है। मैं ग्राम सादाबाद दुगरावली का निवासी हूँ। ये जो आपके यहाँ जो प्रतिमा लगी है जी, इसका इतिहास बताते हैं, क्या इतिहास है? दरअसल जो हमारा गांव है सादाबाद दुगरावली, और बाबा साहब में और भारत के संविधान में अपनी आस्था रखता है। पिछले लंबे समय से ये प्रतिमा हमारे गांव में स्थित है। हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा ये तस्वीर यहाँ स्थापित की गई थी और काफ़ी लंबे समय से हम भी इसी के बाबा साहब के दिखाए हुए वे अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का, उनके कारवा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रतिमा के बारे में बताया जाता है, ये प्रतिमा थाने में रही, यानी कि बाबा साहब को थाने में बंद करके रखा गया। हाँ, ऐसा पहला समय रहा है, लेकिन ऐसा उस जो वो समय रहा है, मैं उस पर मिट्टी डालता हूँ। उस समय को मैं याद नहीं करता क्योंकि बहुत बेकार समय रहा था। दरअसल ये जो जगह है, ये हमारे गांव की बहुत लंबे समय से अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पार्क के नाम से यहाँ स्थित थी। लेकिन कुछ बाहर के मनुवादी विचारधारा रखने वाले लोगों ने जो है इस भूमि पर अपना अड़ंगा अड़ाने की कोशिश की थी, जिसके कारण जो इस प्रतिमा को जो है यहाँ लगने के लिए रोक दिया था। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा, युवा जागरूक हुए, गांव संगठित हुआ, सब लोगों ने यहाँ लगा दी, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। मैं तो मानता हूँ इस प्रकार का कोई विरोध था ही नहीं। अब अभी जैसे आप बता रहे थे पहले कि जो इस प्रतिमा का जो अपना इतिहास क्या है? इतिहास मैं अभी पहले आपको एक बार बता चुका हूँ कि इस पे मतलब कुछ डीलर लोग बाहर से और कुछ मतलब उसमें गांव के भी जो बाबा साहब में आस्था नहीं रखते हैं, वो लोग मिलजुल कर इस ज़मीन को कब्जा करने के लिए मतलब एकत्रित थे। तो उसमें फिर बाकी सब युवा संगठन और बड़े बुजुर्गों की सहमति से हमने इस प्रतिमा को लगाया। ये थाने में क्यों रही थी प्रतिमा? ये उस टाइम प्रशासन की कुछ कमियां रही। सपा मतलब सरकार थी, तो उसमें प्रशासन ने मतलब कुछ घूसखोरी खा के उन लोगों का साथ दिया। विवाद के चक्कर, ताकि कोई विवाद ना बढ़े, इसलिए मतलब थाने में रही थी। सर, ये जो प्रतिमा है, ये प्रतिमा बाबा साहब की है और बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध लोग क्यों करते हैं? आज लड़ाई दो तरह की हो रही है, एक अम्बेडकरवाद और एक ब्राह्मणवाद। यानी कि एक शिक्षा को मानने वाले और जानने वाले, और एक अशिक्षक जो लोग जो हैं अंधविश्वास को मानने वाले। आज लड़ाई जो है अंधविश्वास और ज्ञान के ऊपर है, और बाबा साहब ने ज्ञान का रास्ता दिखाया है। तो ज्ञान के रास्ते से जो लोग अंधविश्वासी लोग हैं, वो बाबा साहब के रास्ते पर जो है अड़चन लगाते हैं। जब बाबा साहब का संविधान है और पूरा देश उसी संविधान से चलता है, फिर विरोध क्यों होता है? इनको अपनी रोटियां सेकने का मौका नहीं मिलता ना बाबा साहब के संविधान चलने के नाते, इसलिए बाबा साहब का ज़्यादा विरोध करते हैं। क्योंकि अभी जितना भी दबा कुचला समाज है, मतलब एससी समाज है, उन पे इनका बस नहीं चलता। क्योंकि ये सब जो बाबा साहब संविधान में लिख के गए हैं, इनको अपना अधिकार पाने के लिए मतलब जो कानून साथ देता है, तो इनको वो हजम नहीं हो पाता ना मनुवादी लोगों को। सर, ये आपका समाज जो छोटी छोटी पार्टियों में बट गया और बट के आज जगह जगह ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसको आप कैसे बदलेंगे? देखो, आज बाबा साहब की जो जयंतियां चल रही हैं, और वो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का प्रचार प्रसार ना हो। आज बाबा साहब का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, साथ ही ये आने वाले इलेक्शनों की तैयारियां हो रही हैं। आज हमने जो पुराने अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन अम्बेडकरवादी लोगों ने कसम खा ली है, और अब वो लोग जो है मैदान में आ चुके हैं। और हम लोगों ने फिर से ये प्रयास बनाया है कि हम अब फिर से जो है बहन जी को जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये चंद्रशेखर जी हमारे सामाजिक नेता हैं और रहेंगे, चंद्रशेखर के लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, अब का जो 2027 का जो इलेक्शन है, पूरे दिल और जान से
तन से मन से धन से समाज बहन जी के साथ था और बहन जी के साथ रहेगा। जो आपका जो समाज आज पिट रहा है, क्या वो वजह आपके बटने की तो नहीं है? आज जो युवा लोग हैं, ये सब युवा लोग हैं। 2 अप्रैल का आपने आंदोलन देखा होगा, उस 2 अप्रैल के आंदोलन में जितने हमारे 13 साथी जो शहीद हुए थे वो सारे नौजवान थे। आज जो जितने बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं वो सारे बच्चे नौजवान हैं। आज ये नौजवान हमारे जो हम लोगों ने, जो बुजुर्गों ने, जो हम जैसे जो आज 50, 55, 60 साल की उम्र में आ चुके हैं, उन लोगों ने जो कारवा को यहाँ तक लाए थे, उस कारवे का बीड़ा जो है आज की जो नई जनरेशन है उसने उठा लिया है। और हमको यह दिखाई दे रहा है कि अब हमारा जो समाज है, हमारे जो बच्चे हैं, इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे और बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, जो आपका जो समाज शिक्षित भी हो रहा है, शिक्षित होने के बाद बाबा साहब ने कहा था कि एकजुट रहें, लेकिन वो एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है। अलग अलग पार्टियां बन जा रही हैं, संगठन बन जा रहे हैं, उसको कैसे एकजुट करेंगे? बाबूजी आ गया जी। सर, इसमें तो बात वही है ना, संगठन बनाने का काम तो अगर जितने भी मतलब ये संगठन है, अगर मतलब राजनीतिक रूप से ना देखे तो सब में एक भाईचारा है। लेकिन अगर पार्टियों के हिसाब से देखे तो मतलब पार्टी अलग हो जाती हैं। चुनाव के टाइम तो अलग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव अलग लड़ते हैं, वो बात इनकी एक निजी हो जाती है ना। वोट तो बढ़ जाता है ना उससे। हाँ, वोट बांटने का काम तो होता है। ये जो सरकारें हैं ये क्या करती है, मतलब अगर इस पार्टी को तोड़ने, किसी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं तो उसमें उसी समाज का कोई नेता खड़ा कर दो। तो आप लोगों को भी तो सोचना है ना कि आप लोग अलग पार्टियों में क्यों खड़े हो रहे हैं, अलग पार्टियों में क्यों बट रहे हैं? नहीं, हम तो जब से बीएसपी का गठन हुआ है, जब से हमारे पिताजी ने, हमारे दादाओं ने बीएसपी पार्टी बनी है, तब से आज तक हम बीएसपी के साथ है और बीएसपी के साथ ही रहेंगे। भाई, आप क्या कहना चाहोगे? जो ये कह रहे हो वही है। अच्छा, मैं ये और जानना चाह रहा हूँ, जो आज के टाइम ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाओं में जो हमारे समाज के जो अग्रणी नेता बन के आते हैं वो क्यों नहीं पहुंचते हैं? देखो, आज जो है, आज जो अत्याचार हो रहे हैं, अब से पहले अत्याचार उससे ज्यादा थे। लेकिन जो ये बीजेपी सरकार आई है, इस बीजेपी सरकार ने जो है आज हिंदू मुस्लिम, दलित मुस्लिम या दलित ठाकुर या यानी कि जातिवाद को ज्यादा बढ़ा दिया है। और वही जातिवाद जो है, आज जातिवाद बढ़ने के कारण आज जो है यह स्थिति बन गई है कि एक आदमी दूसरे आदमी पर विश्वास करना जो है अब संभव नहीं समझ रहा, वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। आप जैसे यंग हुआ, आप कैसे देखते हुए आज का जो युवा है वो क्या चाहता है? युवा अगर देखा जाए तो यही लोगों के अंदर समझो तो फेम की दुनिया है, सबको अपना फेम चाहिए। जो हमारे बहुजन समाज के नेता मान्यवर साहब बहन जी ने जो एक संगठन खड़ा करा, वो सब लोग उस संगठन से बाहर जाके एक अपनी अलग नई दुनिया देख रही है। उनकी जो दुनिया है, जहाँ तक मैं देखता हूँ, मुझे उस दुनिया में उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख दिखाई देती है, ना कि ये कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है या हमारे लोगों ने जो ये संगठन को आगे लेने की ठानी, उनके लिए बलिदान करे कि हमको उन लोगों का ऋण चुकाने का एक टाइम आया और वो हमको करना चाहिए। वो लोग भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। बहन जी ने शादी नहीं की थी, अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनका बलिदान आज जो लोग भूल क्यों रहे हैं? यही कारण है, इसलिए भूल रहे हैं। बस क्या समझें बहन जी के बलिदान को, क्या समझेंगे उन लोगों का? अगर आप एक इंटरव्यू देखो, उन्होंने कहा उन्होंने बाल छोटे क्यों रखते हैं, क्योंकि बाल बनाने में भी उनका घंटों का समय खराब होता था। उन्होंने छोटे बाल रखे, छोटे से अपने उसमें मतलब उन्होंने समाज के लिए जितना करा कोई सोच भी नहीं सकता है। और आज लोग क्या सोच रहे हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई आए राजनीति में, 8-10 सालों की जो भी उनकी राजनीति रही, उनकी तुलना कर रहे हैं बहन जी से। वो बहन जी जिसने समाज के लिए दिन तो दिन रात भी उन्होंने सेवा करी, ऐसे काम करे, समाज को इतना आगे लेके गए कि हॉस्पिटलिटी में ले लो, शिक्षा में ले लो, हर चीज़ से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। पर आजकल के नेता कहाँ ये सब सोच रहे हैं? बहन जी की बुराइयां भी करते हैं और बुराइयों के बाद आज जो बट जाता है वोट, उसको कैसे देखते हैं? वोट बांटने का काम यही तो है। बहुजन समाज पार्टी क्या थी? एक ऐसा संगठन, दूसरी पार्टियां सोचती थी, रातों की नींद उड़ी हुई होती थी कि इस संगठन को कमजोर कैसे करें। अगर हमें किसी को कमजोर करना हो तो क्या करेंगे? उसके भाई को सामने लाके खड़ा कर दो, भाई को भाई का दुश्मन बढ़ा दो, बाप को बेटे का दुश्मन बना दो। यही है ना परिवार। भाई को भी तो सोचना है कि भाई क्यों खड़ा हो रहा है। यही तो है। भाई अगर ये सोचे कि ये मेरा बड़ा भाई है, मेरी बड़ी बहन है या मेरा बड़ा परिवार है, मैं घर में छोटा हूँ, मुझे इनके जो है
इनके आचरण में चलना चाहिए, इनके आचरण से सीखना चाहिए, पर नहीं, समय सीखने का नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि समय सिखाने का है। सर अभी 2027 में इलेक्शन होंगे, उसको आप कैसे देखते हो? आने वाला इलेक्शन अब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जयंत चौधरी जी से जो है मुस्लिमों का मोहभंग हो चुका है, और मुस्लिम जो है जयंत चौधरी की तरफ ना जाकर जो है बहन जी की तरफ आ रहे हैं। बहन जी के घर जो है बीएसपी में घर वापसी हो रही है। बहन जी के यहाँ भी जो कुछ नेता थे, क्योंकि मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहन जी तो महान है, लेकिन हम चमचों से परेशान हैं। जो चमचे लोग थे जिन्होंने जो है बहन जी को सही रिपोर्टिंग नहीं देते थे, आज बहन जी को ये पता चल गया है कि जो दलाल लोग थे, जो चापलूस लोग थे, उन्होंने मुझ तक जो है रिपोर्टिंग नहीं आने दी, हकीकत नहीं आने दी। आज बहन जी जो है सब लोगों के बीच में जा रही है और साथ ही आम कार्यकर्ता की बातों को सुन रही है। उस आधार पर आज बहन जी को ये पता चल गया है कि बीएसपी को कमजोर कहाँ से किया गया, कमजोर क्यों हो रहे हैं। अभी 2027 को कैसे देखते हैं? 2027 हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो बहन जी के साथ होगा। और साथ ही मैं फिर आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा कि जो जितने पुराने कार्यकर्ता हैं वो बिना किसी निस्वार्थ भावना से मैदान में आए और बहन जी के लिए 2027 ये लास्ट चुनाव है, क्योंकि बहन जी की उम्र पूरी हो चुकी है। बहन जी हमारी जो है इस टाइम 70 के आसपास पहुंच चुकी हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अब की बार बहन जी को फिर से आप जो है उनको सफलता की तरफ लेकर जाएं, जिससे कि आने वाले समय में बहन जी के पास में 4 बार का तजुर्बा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनसे बहन जी के तजुर्बे से, बहन जी के प्रयासों से जो है सीखेंगे और चंद्रशेखर आजाद जी वेटिंग में जाएं। और वेटिंग में जाने के बाद में समाज ऐसा नहीं है चंद्रशेखर भाई के साथ में नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी की अगर एक बूंद कहीं भी पसीना गिरेगा तो समाज उसके लिए खून बहाने के लिए तैयार है। साथियों, ये बहन जी के लिए एक संदेश, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक संदेश, और इस बहुजन समाज के लिए संदेश कि 2027 में बहन जी की वापसी हो रही है। तो बहन जी की वापसी को आप लोग कैसे देखते हैं? 2027 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? हमारे इस चैनल पर अवश्य बताएं, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, जय भारत।